हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी के लिए आज इंडियन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या करना चाहिए, कितना सुधार करना चाहिए अपनी कंटेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। ठीक है फ्रेंड्स, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 में आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिक जो थे, उनका जो कार्यकाल था वो शिक्षा के सुधारों के लिए जाना जाता था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में की थी विलियम बेंटिक ने। 1835 में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, ये पेन चल गया है, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ। 1 मिनट वेट फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1830 में बालिकाओं की जो हत्या होती थी तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था आई थी हेक्टर मुनरो के काल में, उसमें क्या होता था कि किसानों से उनकी जो उपज होती थी उसमें 50% वसूला जाता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नर बलि प्रथा का अंत किया गया। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो वो टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता के द्वारा शुरू की गई थी व लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। अभी मैंने बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई।
पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? एक रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी भी थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में महलवाड़ी प्रथा लागू की गई। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम के उत्पादन के लिए बिहार राज्य प्रसिद्ध है। 18वीं शती में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? अगर आपसे पूछा जाए 18वीं शती में बंगाल में जो वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण के नाम से। उसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र उसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अंग्रेजों द्वारा पहला कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाडा जनपद में। वायनाडा जनपद में अंग्रेजों द्वारा पहला कहवा मतलब कॉफ़ी का बागान लगाया गया था वायनाडा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? जब अंग्रेजों का समय था उस टाइम जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सर थॉमस मुंडो या थॉमस मुंडो भी इनसे कहते हैं, किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो मैंने अभी बताया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे थॉमस मुंडो। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? स्थायी बंदोबस्त उस टाइम में स्थायी बंदोबस्त के टाइम जमींदार को पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना होता था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा पहली बार जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था भारत में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो रेल विभाग के लिए जो पृथक रूप से रेल बजट है वो 1924 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट 1924 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है, 35 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी है? तो भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा कार्ल मार्क्स ने दी है। कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है दास कैपिटल। याद रखना फ्रेंड्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। भारत में पहली पटसन मिल या जूट मिल, जिसको आप कहते हैं
जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिसरा, रिसरा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ स्थापित की गई थी पहली पटसन मिल। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में हुई थी सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? 1833 में मिली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। किसके स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसों की स्थापना कब हुई थी? जो मदरसे कलकत्ता में मदरसों की स्थापना हुई वो 1772 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन है, पहला समाचार पत्र। आपको सबको पता होगा पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता, भगवत गीता जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो कलकत्ता और आगरा के मध्य बिजली संचालित तार सेवा पहली बार आरंभ हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन जो थे बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो डाक टिकट सेवा है उसको लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उन मुल्क भी कहते हैं, सादत खां बुरहान उन मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार को दीवान बनाया था? तो राजा सीतावराय। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो रणजीत सिंह ने लाहौर
पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। 76 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज नदी के दोनों ओर राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी अमृतसर की संधि। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन वरो के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 लेके आऊँगी जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमी है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगी जैसा आप बोलोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।